जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से तरीके से याद हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? दोस्तों तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। किस राज्य में है दोस्तों? मणिपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? जोधपुर को। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। कितना? 206। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सफेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित होती है? दोस्तों भारतीय नोट पर 17 भाषाएं अंकित होती है। कितनी भाषाएं? 17। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में है 8। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर स्थित है? दोस्तों रावण का मंदिर स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन या गंगेय डॉल्फिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? जापान देश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों बिहू प्रसिद्ध त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है? लीवर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर को। किस पक्षी को माना जाता है? कबूतर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे पुकारा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष के नाम से पुकारा जाता है सरदार पटेल को। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। कितना है? 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। किसको कहा जाता है? कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किस धातु का? तांबा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों गिद्धा लोक नृत्य है पंजाब का। किस राज्य का है दोस्तों? पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता थी। यह कब स्थानांतरित हुई थी दोस्तों? 1911 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। कौन सा गैस का उपयोग होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया था जो ब्लू सिटी के नाम के साथ था दोस्तों, उसी के साथ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दोस्तों हमारे शरीर का कठोर भाग है इनेमल। कौन सा भाग है दोस्तों? इनेमल, जो कि दांत है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा फल खाने से दांत साफ होते हैं? दोस्तों पपीता खाने से दांत साफ होते हैं। कौन सा फल खाने से? पपीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है? दोस्तों सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। किस राज्य में होता है दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणमन लिखने में कितना समय लगता है? दोस्तों जनगणमन लिखने में नहीं दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पर लिखने में नहीं, गाने में। क्या? गाने में। जनगणमन को गाने में लगता है 52 सेकेंड। कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। किसको? इलायची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कौन सा पुष्प है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को। किस जानवर को कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन? चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? दोस्तों चाय की खेती सबसे ज्यादा असम में होती है। कहां पे होती है? असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सूरज 76 दिन तक नहीं डूबता है? दोस्तों 76 दिन तक नहीं डूबता है नॉर्वे में। किस देश में नहीं डूबता है दोस्तों? नॉर्वे में नहीं डूबता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है मुंबई को। किसको माना जाता है दोस्तों? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों जो कबड्डी खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। कौन सा पेड़ है दोस्तों? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? दोस्तों क्रिकेट के जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। किस देश को कहा जाता है दोस्तों? इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस जीव का दिल उसके सिर में होता है? दोस्तों झींगा मछली का दिल उसके सिर में होता है। कौन सी जीव का? झींगा जो मछली होती है दोस्तों उसी का दिल उसके सिर यानी हेड में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जानवर घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों आदमी की तरह रोता है घायल होने पर भालू। कौन सा जानवर दोस्तों? भालू रोता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा खेल है दोस्तों? हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा पक्षी है दोस्तों? मोर है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? दोस्तों कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। किसके पास है दोस्तों? ब्रिटेन के पास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। कहाँ पे? मेघालय के मासिनराम स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन किस फल में पाया जाता है? दोस्तों सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है पपीता में। किस फल में पाया जाता है दोस्तों? पपीता में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कुरकुरे पर बैन लगा है? दोस्तों कुरकुरे पर बैन लगा है इटली में। किस देश में दोस्तों? इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का होटल किस देश में है? दोस्तों सोने का होटल है वियतनाम में। कहाँ पे है दोस्तों? वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल केला कहाँ पाया जाता है? दोस्तों लाल केला पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दोस्तों दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं चूहा के। किस जीव के दोस्तों? चूहा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना खेल है शतरंज। कौन सा खेल है? शतरंज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? दोस्तों फेसबुक का सबसे अधिक यूजर है भारत देश में। किस देश में है? भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ पे मनाया जाता है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों कुत्ते का मंदिर है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरगद किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? दोस्तों बरगद राष्ट्रीय पेड़ है भारत का। किस देश का है दोस्तों? भारत का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। किसको कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग में खून नहीं होता है? दोस्तों शरीर के किस अंग में खून नहीं होता है? कॉर्निया एक ऐसा अंग है जहां खून नहीं होता है जो कि आंख के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस जीव का खून सफेद होता है? दोस्तों तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसका खून सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों चांद की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 1 मिनट 30 सेकंड का समय। कितना है? 1 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य में 2 जिले हैं? गोवा में। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर है? दोस्तों भगवान गणेश की फोटो है इंडोनेशिया के नोट पर। किसके नोट पर? इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसके नोट पर भगवान गणेश का फोटो छपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी है ब्राजील में। किस देश में? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का होता है? दोस्तों 1 वर्ष का शासनकाल होता है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का। किस देश के राष्ट्रपति का? स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सूर्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक मिलता है? दोस्तों कोयला सबसे अधिक झारखंड में मिलता है। किस राज्य में मिलता है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य के रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी यानी वृक्क। कौन सा अंग है दोस्तों? किडनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों की गति का नियम दिया था किसने? क्लेपर ने। किसने? क्लेपर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी मानी जाती है? दोस्तों सबसे बुद्धिमान मछली मानी जाती है डॉल्फिन। कौन सी मानी जाती है? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा फल है? आम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। किसको? जापान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गीत को लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और गान को किसने लिखा था? गान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।